Hello friends, I am Hitesh Hariramani, and in this video we are going to solve a question which is a set theory based DI caselet. And this question was posted as a doubt on one of the Facebook forums, so I have no proprietary claim on this content. The video I am making, but the content, the question itself is not mine. Let us see what kind of question is this. As a part of its survey for ranking business schools, a magazine surveyed business schools in 4 regions: North, South, East, and West. Following table gives number of business schools in each region that satisfy minimum basic requirement specified by the magazine in each of the 5 parameters on which the business schools were evaluated. The table also gives the total number of business schools surveyed in each region. तो कह क्या रहे हैं अभी तक? अलग अलग रीजन्स में जाकर उनके इंस्टीट्यूट्स को चेक किया, कितने इंस्टीट्यूट्स हैं जो प्लेसमेंट के मामले में मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं, कितने इंस्टीट्यूट्स हैं जो फैकल्टी के मामले में मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं, इंफ्रा, कोर्स कंटेंट और स्टूडेंट क्वालिटी। तो कुछ ऐसे भी तो इंस्टीट्यूट्स होंगे नॉर्थ में जो 2 की रिक्वायरमेंट फुलफिल करें, या जो 3 की रिक्वायरमेंट फुलफिल करें, या 4 की करें, या 5 की करें। इससे ये पता पड़ता है कि देयर माइट बी ओवरलैप्स बिटवीन दीज डेफिनेशंस। और ये जो ब्रैकेट में नंबर्स लिखे हुए हैं ये आपके मैक्सिमम और ये टोटल नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स हैं उस रीजन के। तो क्वेश्चंस हैं कैसे? एट मोस्ट हाउ मेनी स्कूल्स सर्वेड सेटिस्फाइड द मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट इन ईच ऑफ द 5 पैरामीटर्स। तो कुछ एट मोस्ट, एटलीस्ट, बेसिक की बात करें, मैक्सिमम की बात कर रहे हो। 10th, at least how many business schools surveyed met minimum basic requirement in both placement and faculty? फिर maximum की बात कर रहे हो। All the business schools surveyed and so on met minimum basic requirement in 2 of the 5. तो फिर minimum maximum की बात करें तो पूरा केसलेट ही maximum और minima का है। तो maxima minima शुरू करने से पहले थोड़ा ये देख लेते हैं कि रिप्रेजेंट करते कैसे हैं 4 और 5 सेट के केस में रीजन्स को। देखो, अगर मैं एक एग्जांपल लेकर चलूँ, मैं नॉर्थ की बात करूँ, तो नॉर्थ में जो आपके इंस्टीट्यूट्स हैं वो टोटल हैं ही 40। इसमें से अब कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स होंगे जो किसी की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करते, ना प्लेसमेंट की, ना फैकल्टी की, ना इंफ्रा की, ना कोर्स कंटेंट और स्टूडेंट क्वालिटी। कुछ ऐसे भी होंगे जो किसी एक की रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स होंगे जो 2 की रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जो 3 की रिक्वायरमेंट फुलफिल करें, 4 की रिक्वायरमेंट फुलफिल करें और 5 के रिक्वायरमेंट फुलफिल करें। ये वो होंगे जो सबके ओवरलैप में आएंगे, पांचों की रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे। तो ये टोटल वैल्यू आपके पास 40 है, इससे ऊपर आप इसे क्रॉस कर नहीं सकते। अब जब मैं इंडिविजुअली इन नंबरों को ऐड करूं, 15 को, 11 को, 17 को, 19 को और 22 को, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इंस्टेंसेस गिन रहा हूं, कितने इंस्टेंसेस हैं। तो प्लेसमेंट के मेरे पास यहाँ 15 इंस्टेंसेस हैं, तो 15 इंस्टीट्यूट्स ने प्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल करी, 11 ने फैकल्टी की, 17 इंफ्रा की। जब इन्हें ऐड कर रहा हूं मैं, सो आई एम काउंटिंग टोटल इंस्टेंसेस, और नॉर्थ के लिए जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 84। अब इसे रीजन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? जो किसी के रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रहा है वो इंस्टेंस में तो आएगा ही नहीं, तो ये वैल्यू यहाँ पर आती ही नहीं है। अब जो रीजन 1 में था वो एक ही रीजन में था, चाहे किसी के भी हो, तो वो इंस्टीट्यूट एक बार गिना जाता है। जो इंस्टीट्यूट 2 के ओवरलैप में, इट इज इन रीजन 2, तो उसका नाम जो है 2 जगहों पर गिना जाएगा। जो 3 रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, दैट नेम विल बी काउंटेड इन 3 डिफरेंट प्लेसेस, 4 डिफरेंट प्लेसेस एंड 5 डिफरेंट प्लेसेस। दिस इज कॉल्ड काउंटिंग इंस्टेंसेस। एक बार ये 2 चीजें क्लियर हो जाएं तब इस पर मैक्सिमम मिनिमा खेल सकते हैं। और ये जो सवाल की क्वालिटी है मॉडरेट है एट द बेस्ट। तो देखते हैं आगे क्या लिखा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9, आपको चाहिए एटमोस्ट, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम। हाउ मेनी बिजनेस स्कूल सर्वेड सेटिस्फाइड मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट इन ईच ऑफ द 5 पैरामीटर्स। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम ऐसे कितने इंस्टीट्यूट हैं जो पांचों पैरामीटर की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं? तो कहना इसे मुझे ऐसी वैल्यू चाहिए जो सबके ओवरलैप में आ पाए। तो अगर आप नॉर्थ पे फोकस करो,
यहाँ पर जो सबसे छोटी नंबर है इस रो में वो 11 है। तो अगर मैं कहूँ कि 11 इंस्टीट्यूट्स हैं जो फैकल्टी के रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ ये 11 के 11 प्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल करें, तो विद इन 15 आ सकता है। यही 11 रिक्वायरमेंट फुलफिल करें इंफ्रा की भी, और यही 11 फुलफिल कर रिक्वायरमेंट फॉर कोर्स कंटेंट एज वेल एज स्टूडेंट क्वालिटी। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो मिनिमम वैल्यू है वो सबके अंदर आ सकती है एज अ ओवरलैप। तो आप हर जगह पे मिनिमम वैल्यू पिक करते जाओ। तो नॉर्थ में आपको 11 मिला, साउथ में अगर आप नोटिस करो तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर है 14। आप अगर नोटिस करो ईस्ट में तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर है 8। इन नंबर्स को ऐड करते जाओ क्योंकि इससे बड़ा आपका ओवरलैप ऑफ ऑल आ ही नहीं सकता, और यहाँ पर है 13। सो इफ यू टेक दीज नंबर्स एंड इफ यू ऐड देम तो आपकी जो ओवरऑल वैल्यू आ रही है वो 46। इससे ऊपर तो आप क्रॉस कर नहीं सकते ओवरलैप ऑफ ऑल 5। तो ये आपका आंसर होगा। अभी ऑलरेडी डाउट में वहां पर पोस्टेड था, लगा हुआ है। इफ यू टॉक अबाउट क्वेश्चन 10, क्या कह रहे हैं? एटलीस्ट, मतलब मिनिमम वर्ड यूज हो रहा है, एटलीस्ट मिनिमम। हाउ मेनी बिजनेस स्कूल मेट द बेसिक रिक्वायरमेंट इन बोथ प्लेसमेंट एंड फैकल्टी? वो इंस्टीट्यूट जो प्लेसमेंट एंड फैकल्टी, एंड मतलब इनका ओवरलैप आएगा, एंड फैकल्टी, इनका ओवरलैप आपको मिनिमम करने कहा जा रहा है, और किसी रीजन का नाम नहीं लिखा, मतलब आपको सारे रीजन में चेक करना पड़ेगा। तो ये मिनिमम होता कैसे, पहले सपोज करो अगर आपके पास एक टोटल वैल्यू है टी, जो आप यूनिवर्सल सेट लेके चलते हो टी, और मेरे पास दो ऐसे गोले हैं जिनका सम जो है इंडिविजुअल सम टोटल से कम है, तो इनका ओवरलैप होना जरूरी है ही नहीं। और अगर टोटल वैल्यू टी है किसी और केस में, और इन दो गोलों का जो सम है इससे ज्यादा है, तो ओवरलैप डेफिनेटली होगा। तो आपसे और हमसे ये कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में वो रीजन फाइंड करो जहां ओवरलैप होना पड़े या करना ही पड़े। जैसे आप और हम अगर नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ में इंस्टीट्यूट्स हैं 40, आपको प्लेसमेंट और फैकल्टी का ओवरलैप कम करने कह रहे हैं। तो प्लेसमेंट है 15, फैकल्टी है 11, तो इनका सम आया 26। ये 26 विद इन 40 है, तो ओवरलैप होने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। आप अगर बात करो साउथ की, देर आर 50 इंस्टीट्यूट टोटल, और अगर आप ऐड करो 21 एंड 21 एंड इफ यू ऐड 14, तो आपका सम आ रहा है 35। तो ये जो आपका 35 है ये विद इन 50 है, तो ओवरलैप होने की जरूरत नहीं है। इफ यू टॉक अबाउट ईस्ट, आपके पास इंस्टीट्यूट्स हैं टोटल 25 और इनका सम है 27, तो आपका मिनिमम 2 का तो ओवरलैप बनता है, मिनिमम 2 ओवरलैप तो हो गया होगा आपका ईस्ट में। आप अगर बात करो वेस्ट की, इनका सम आ रहा है 31 और यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स हैं 30, तो मिनिमम 1 का ओवरलैप तो आएगा ही आएगा। तो आप ये कह रहे हो कि कुछ भी कर लो ओवरलैप अवॉइड करने के लिए, 3 इंस्टीट्यूट्स तो ओवरलैप में आ ही जाएंगे इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट एंड फैकल्टी। लेट अस कम टू 11th क्वेश्चन। In all the business schools or all the business schools which satisfy minimum basic requirement in at least 3 of the 5 parameters to be considered for all India ranking, at most how many business schools surveyed would be considered for ranking purposes? तो ये वो सवाल हैं जिसे देख के लोगों को चक्कर आना शुरू हो जाती है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो पहले तो इसे ब्रेक डाउन करो छोटे छोटे पार्ट्स में। आपने कहा ऐसे कौन से बिजनेस स्कूल्स हैं जो कम से कम 3 रिक्वायरमेंट फुलफिल करें, एटलीस्ट 3 रिक्वायरमेंट। तो जो बिजनेस स्कूल एग्जैक्टली 3 रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं, जो बिजनेस स्कूल एग्जैक्टली 4 रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं, और जो एग्जैक्टली 5 रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं, तो कहना इसे ये एटलीस्ट 3 तो फुलफिल कर रहे हैं। तो आपका सवाल इन वैल्यूज के सम पे है, और इन वैल्यूज के सम को करना क्या है हमें। अब ये कह रहे हैं ऐसी वैल्यूज को मैक्सिमम करना है, एटमोस्ट हाउ मेनी बिजनेस स्कूल्स वुड बी कंसिडर्ड। तो ये तरह की वैल्यू को आपको मैक्सिमाइज करना है। तो मैं किसी एक पे जनरलाइज करने की कोशिश करता हूँ, फिर कुछ वैल्यू देखेंगे वहां पे। जैसे थोड़ी देर पहले हमने देखा था जो किसी को फुलफिल ना करे, मैं नॉर्थ की बात कर रहा हूँ फिलहाल, जो किसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल ना करे, एक रीजन फुलफिल करे, 2 रीजन फुलफिल करे, 3 रीजन फुलफिल करे, 4 रिक्वायरमेंट फुलफिल करें या 5 रिक्वायरमेंट फुलफिल करें, ये सारे मिलाकर आपके पास नॉर्थ में 40 इंस्टीट्यूट्स हैं। और जो एक ही बार काउंट होगा 1 टाइम्स, जो 2 बार काउंट होगा ट्वाइस ऑफ 2, 3 बार काउंट होगा थ्राइस ऑफ 3, 4 बार काउंट होगा 4 टाइम्स ऑफ 4,
5 बार काउंट होगा 5 टाइम्स ऑफ 5। तो ये हमारे पास है यहाँ पर फॉर नॉर्थ 84। आप समझो मेरा काम है इसे मैक्सिमाइज करना एज अ टोटल। तो अगर मुझे इसे मैक्सिमाइज करना है, मैं यहां पर एक वैल्यू दूं, यहां पर दूं, चाहे यहां पर दूं, तो बाहर तो मैक्सिमम में एक ही वैल्यू आएगी। तो मैं चेक करना चाहता हूं यहां इंपैक्ट कैसा पड़ रहा है इन नंबरों पे। अगर मैं इसे यहां पर एक वैल्यू दूं तो यहां से एक नंबर कम हो जाएगा। अगर मैं इसे एक वैल्यू यहां दूं तो यहां से 5 नंबर कम हो जाएंगे। मैं अगर इसे एक वैल्यू दूं तो यहां से 4 नंबर कम होंगे, और मैं अगर इसे एक वैल्यू दूं तो यहां से 3 नंबर कम होंगे। तो अगर आप मुझसे बात करो रेंज की, तो इसकी रेंज जो है 17 तक जा पाएगी, 16 तक। इसकी रेंज जा पाएगी 21 तक, और इसकी रेंज जा पाएगी 26, 28 तक। और मेरा काम ही है इनको मैक्सिमाइज करना। सो कैन आई से, आप अगर इस वाले को वैल्यू देना शुरू करो तो आपका बाय डिफॉल्ट मैक्सिमा होना शुरू हो जाएगा। इसलिए करते क्या है, आपको अगर पैरामीटर मैक्सिमाइज करने हैं तो आप इसको नंबर देना शुरू करो। तो ये बताओ, हाउ मेनी टाइम्स कैन 84 बी डिवाइडेड बाई 3 एट द मोस्ट? 2 times 6 carried over 2, so 28 times। तो नॉर्थ रीजन में आपका जो एग्जैक्टली 3 का ओवरलैप है वो 28 है, और वही मैक्सिमम भी आएगा आपका यहाँ पे। तो उसके लिए बाकी ये सारे रीजन जीरो हो गए। तो अब एक चीज टेस्ट कर लो यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पर 28 रखा, आपके पास कितने वैल्यू बच गए? 12 वैल्यूज। वो 12 वैल्यूज यहाँ 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 और यहाँ नहीं आएंगे, वो 12 आने चाहिए यहाँ पे। कहीं से ये और ये ऐड होके बनता भी 40 है, और ये सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है। सो नॉर्थ के लिए 28 इज अ परफेक्ट वैल्यू। सिमिलरली अगर आप बात करो साउथ के लिए, आपके पास टोटल इंस्टेंस है 102, और आपको डिवाइड 3 से ही करना है क्योंकि आपको मैक्सिमम वहीं पर करना है। तो कैसे डिवाइड करें? 3 टाइम्स 3 कैरिड ओवर 1, 34। अब इससे ऊपर तो आपकी वैल्यू वैसे भी जा पाएगी। सो मैक्सिमम इंस्टेंसेस आर 34। बात करें ईस्ट की, तो आपके पास टोटल इंस्टेंसेस हैं 60, डिवाइडेड बाय 3 इज 20। बात करें वेस्ट की, तो आपके पास टोटल इंस्टेंसेस हैं 80, डिवाइड करें 3 से। सो 2 टाइम्स 3 कैरिड ओवर दिस, तो 26। तो अगर आप ऐड करो 28 प्लस 34 प्लस 20 प्लस 26, तो आपका आंसर आ जाना चाहिए इस वाले केस में 108। इससे ऊपर आपका आंसर वैसे भी नहीं जा पाएगा। तो ये वो है जो एग्जैक्टली 3 रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं, और इससे आपने जितना नंबर दिया उतना बाय डिफॉल्ट ओवरऑल मैक्सिमम हो ही जाएगा। लेट्स गो फर्दर विद दिस। क्वेश्चन नंबर 12, of the business school surveyed in north region, those satisfying minimum basic requirement in minimum of the 2 of the 5 parameters are at least। तो कह क्या गए, जो इंस्टीट्यूट कम से कम 2 रिक्वायरमेंट फुलफिल करे 5 में से, ऐसे वालों को कम करना है और भी। तो पहले तो उनकी बात करते हैं जो मिनिमम 2 के रिक्वायरमेंट फुलफिल करें। तो वो रीजन 2 में आएंगे, या तो रीजन 3 में आएंगे, या तो 4 में आएंगे, या तो रीजन 5 में आएंगे। इस वाली वैल्यू को आपको मिनिमाइज करना, आपका हमारा काम है इस वैल्यू को मिनिमम से मिनिमम रखना। तो कहना इसे अगर इसे मिनिमम करना है तो आपकी जो जितनी हो सके वैल्यू वो इनके पास जानी चाहिए, रीजन नन और रीजन 1 के पास। एक और चीज नोटिस करो, मैं जब जनरलाइज करूंगा तो नीचे देख लेना यहाँ पे, व्हेन आई से n प्लस रीजन 1 प्लस रीजन 2 प्लस रीजन 3 प्लस रीजन 4 प्लस रीजन 5 प्लस रीजन 5, ये आपका आ रहा है नॉर्थ के लिए 40, क्योंकि नॉर्थ पे क्वेश्चन है आपका। और फिर से इंस्टेंसेस गिनते हैं, 1 टाइम्स, ट्वाइस ऑफ 2, थ्राइस ऑफ 3, 4 टाइम्स ऑफ 4 एंड 5 टाइम्स ऑफ 5। आपके टोटल इंस्टेंसेस हैं 84। आपने ये तो कह दिया कि इस वाले पार्ट को मिनिमाइज करना। अब ये भी नोटिस करो, अगर मैं यहाँ पर एक इंस्टेंस देता हूँ तो यहाँ से एक वैल्यू कम हो जाएगी, यहाँ पर एक दो इंस्टेंस तो यहाँ से एक वैल्यू कम हो जाएगी, यहाँ पर एक दो, यहाँ पर एक दो, तो इन सबका वैल्यू आउटकम में जो है आपका 1 ही आएगा, क्योंकि आपने कहा आइदर 2 और 3 और 4 और 5। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक वैल्यू दूं तो यहाँ से 5 नंबर कम होते हैं, यहाँ पर अगर मैं एक वैल्यू दूं तो यहाँ से कम होते हैं 4 नंबर। तो कहना इसे, ये जो नंबर है इसकी रेंज होगी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 17, ये नंबर जो है इसकी रेंज होगी 21 के आसपास, और ये सारे आपके आंसर में आने वाले। तो कहने से इसकी रेंज छोटी है, तो मेरा काम है इसको बड़े से बड़ी वैल्यू देना। तो मैं चाहता हूं कि ये जो बीच वाले नंबर्स हैं यहां से लेके यहां तक, इन्हें मैं फिलहाल कंसिडर ना करूं।
अगर रिक्वायरमेंट होगी तो मैं वैल्यूज चेक कर लूंगा। तो मैं कह रहा हूँ फिलहाल n प्लस रीजन 1 प्लस रीजन 5 इतने पे आप फोकस करो, और 1 प्लस 5 टाइम्स ऑफ रीजन 5 पे फोकस करो। ये आपके पास टोटल वैल्यू है 40 और ये आपका टोटल वैल्यू है 84। आप अगर यहाँ ऊपर नोटिस करो, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम ओवरलैप ऑफ ऑल 5 फॉर नॉर्थ 11, तो ये मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू लेगा 11, तो टोटल वैल्यू देगा आपको 55। टू रीच 84 आपको 29 नंबर्स और चाहिए। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकता है कि नहीं। मैंने इसे यहाँ 11 दे दिया और यहाँ 55 हो गया, और मेरे पास यहाँ वैल्यू बच गई 29। तो ये और ये सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं। तो अगर आपका यहाँ पर सवाल पूछा जाए हाउ मेनी इंस्टीट्यूट्स फुलफिल मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ 2 आउट ऑफ 5, तो आपने सीधा इसी को 11 दे दिया और कहीं कुछ देने की जरूरत ही नहीं है। तो आपका जो मिनिमम वैल्यू है वो बाय डिफॉल्ट 11 ही आ गया। और ये जो सवाल था, ये जो केसलेट है, ये एट द बेस्ट मॉडरेट लेवल की है। मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, अगर मुझे और अच्छे लेवल की केसलेट मिली सेम टाइप की तो मैं आजकल में पोस्ट कर दूंगा। तो आप चाहो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, देख सकते हो अपडेट्स क्या आ रहे हैं। थैंक्स लॉट गाइस।